नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी फिरहान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे यूएस मार्केट के बारे में, साथ ही साथ एफआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे न्यूज़ के बारे में, सीपीआई डाटा के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ अभी जो न्यूज़ आने वाला है कल के लिए, तो उससे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग 14 जुलाई को किस तरीके से काम किए उसके बारे में जानेंगे। टैरिफ के बारे में जानेंगे, इंडिया में कितने % का टैरिफ लग सकता है, कब लगेगा, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ कितने % का लग सकता है, उससे मार्केट में कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि हम लोग 15 जुलाई को किस तरीके से काम कर सकते हैं मार्केट में। सबसे पहले जानते हैं यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट 150 पॉइंट नेगेटिव है। अब जानते हैं एफआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईज ने 5104 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं डीआईज ने 3560 करोड़ की बाइंग की है। अब जानते हैं हम लोग एफआईज एंड डीआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स में का बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानते हैं, जिसमें 3537 करोड़ की सेलिंग की है इंडेक्स फ्यूचर में, और इंडेक्स ऑप्शंस में 3240 करोड़ की सेलिंग की है। आज मार्केट में क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं। आज मार्केट में मैं जैसे बता के गई थी पिछले वीडियो में कि 25,130 के नीचे सेलिंग आएगी। मार्केट में वहाँ से 130 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली निफ्टी 50 में। वहीं पर मैं सेंसेक्स में बताई थी 82,400, जो हमारा पिछले डे का जो हमारा डे लो था उसके नीचे हम लोग को 400 पॉइंट सेंसेक्स में मिले डाउन साइड में। अब जानते हैं टैरिफ के बारे में। 31 जुलाई तक भारत में टैरिफ को पॉज कर दिया गया। उसके बाद जैसे टैरिफ लगता भी है तो 25 से 30% टैरिफ लग सकता है इंडिया में, जिससे हम लोग को अभी मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है टैरिफ के कारण। मगर टैरिफ इस बार उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंडिया में। जब टैरिफ लगेगा तो हल्का फुल्का इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि पिछले बार जब टैरिफ की बात हुई थी तो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ चुका। किसी भी न्यूज़ का बार बार इम्पैक्ट जब पड़ता है तब हम लोग को कम इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जब फर्स्ट बार वो न्यूज़ आते तो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है मार्केट में। मैक्सिको में 30% का टैरिफ लगा, मगर ये 1 अगस्त से लागू होगा। अभी 30% का मैक्सिको में लगा दिया गया है टैरिफ, वो लागू 1 अगस्त से होगा। अब जानते हैं न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ में सीपीआई का डाटा आने वाला है। सीपीआई का जो डाटा मई में आया था उसमें 2.8% आया था, मगर अभी ये डाटा आएगा 2.5%, जो कि देखा जा रहा है कि 0.3% कम होगा सीपीआई के डाटे में। 15 जुलाई को जो यूएस से सीपीआई का डाटा आएगा, साथ ही चाइना से Q2 का जीडीपी का डाटा आएगा, जिससे मार्केट में हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं हम निफ्टी 50 में कल किस तरीके से काम कर सकते हैं। हमें एक डाउन ट्रेंड लाइन दिख रहा है, डाउन ट्रेंड लाइन का नीचे ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट ने सपोर्ट लिया है। आज सपोर्ट लेके हम लोग को अप साइड में जाते हुए दिख सकता है निफ्टी 50 में। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग अगर 25,000 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले जाता है, यहाँ पर सस्टेन होता है, उसके बाद अप साइड में ब्रेकआउट देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ। जैसे कि आज ब्रेकआउट तो दिया था, मैं स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम नहीं था। तो अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और कैंडल के साथ ब्रेकआउट देगा अप साइड में, तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,050 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,100 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,150 का, फोर्थ टारगेट आएगा 25,200 का, लास्ट टारगेट आएगा 25,250 का, जिसमें हम लोग 25,100 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए निफ्टी 50। रेजिस्टेंस है 25,250 का, सेकेंड रेजिस्टेंस है 25,300 का, थर्ड रेजिस्टेंस है 25,320 का, यहाँ पर 30 का है। यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे
कि कोई फास्ट बाइंग आ जाती है या गैप अप ओपनिंग हो जाती है, उसके बाद रेंज बनाता है, उसके बाद डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा, या कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है, उसके बाद डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस वॉल्यूम, तब हम लोग डाउन साइड में ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,200 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,150 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,100 का, फोर्थ टारगेट आएगा 25,050 का, लास्ट टारगेट आएगा 25,000 का। यहाँ पे हम लोग 25,300 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। अगर फ्रेश सेलिंग होती है आज के डे लो के नीचे, जो कि 25,000 है, 25,000 के आसपास 30 मिनट सस्टेन हो जाता है, उसके बाद वहाँ पर डाउन साइड में ब्रेकआउट आता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,950 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,900 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,850 का, लास्ट टारगेट आएगा 25,800 का, जिसमें हम लोग 25,000 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में 25,000 हम लोग मंथली एक लो है। अब जानते हैं हम सेंसेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं 15 जुलाई को। सेंसेक्स में हमें सबसे पहले 14 जुलाई को 400 पॉइंट डाउन साइड में मिले, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता के गई थी। अब जानते हैं हम लोग कल किस तरीके से काम कर सकते हैं सेंसेक्स में। हमारा पहला सपोर्ट है 82,000 का, सेकेंड सपोर्ट है 81,900 का। यहाँ पर अगर मार्केट आता है और उसके बाद यहाँ पर कोई रेंज बनाता है, उसके बाद रेंज बनाने के बाद यहाँ पर अप साइड में ब्रेकआउट देगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 82,200 का, सेकेंड टारगेट आएगा 82,400 का, थर्ड टारगेट आएगा 82,600 का, फोर्थ टारगेट आएगा 82,800 का, लास्ट टारगेट आएगा 83,000 का। यहाँ पर हम लोग 82,100 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए सेंसेक्स में। सेंसेक्स में हमारा पहला रेजिस्टेंस है 83,000 का, सेकेंड रेजिस्टेंस है 82,800 का। अगर कोई फास्ट बाइंग आ जाती है या गैप अप ओपनिंग हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर सस्टेन होता है, उसके बाद जाके ब्रेकआउट देगा, तब हम लोग स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देगा, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 82,600 का, सेकेंड टारगेट आएगा 82,400 का, थर्ड टारगेट आएगा 82,200 का, लास्ट टारगेट आएगा 82,000 का। हम लोग यहाँ पर 82,600 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए सेंसेक्स में। अब जानते हैं हम लोग आज का जो डे लो है उसके नीचे कैसे ट्रेड ले सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सेंसेक्स में डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा है। डाउन ट्रेंड लाइन जब भी बनता है तो हम लोग ये देखते हैं कि जब डाउन ट्रेंड लाइन का डाउन साइड में ब्रेकआउट होता है तो एक अप साइड में हम लोग को देखने को मिलता है, मगर बाई चांस कल ये होता है कि जो आज का डे लो है वो तोड़ देता है। वैसे तो चांसेस अप साइड में जाने के, मगर कई बार ऐसा होता है कि और थोड़ा डाउन जाके फिर मार्केट रिवर्स करता है ट्रैप करने के लिए लोगों को। तो अगर डाउन साइड में तोड़ता है, डाउन साइड में अगर 30 मिनट सस्टेन होता है, क्योंकि मंथली सपोर्ट है तो मंथली सपोर्ट जल्दी नहीं तोड़ते, तो यहाँ पर 30 मिनट सस्टेन होगा, उसके बाद डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 81,900 का, सेकेंड टारगेट आएगा 81,800 का, थर्ड टारगेट आएगा 81,700 का, फोर्थ टारगेट आएगा 81,600 का, लास्ट टारगेट आएगा 81,400 का। 82,000 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे सेंसेक्स में डाउन साइड के लिए। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग 15 जुलाई को किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ हम 16 जुलाई को किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।